हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर दूसरे श्लोक में बताया है, दिति तु भर्तुहु आदेशात अपत्य परीक्षिणी पूर्णे वर्षसते। 100 साल तक, वर्षसते 100 सालों तक दिति गर्भवती रही। जनरली 9 महीने तक स्त्री जो है गर्भवती रहती है। 9 महीने के पश्चात बच्चे को जन्म देती है। लेकिन यहां पर दिति का विशेष गर्भ था। ये जो बच्चे जो पैदा होने वाले थे, ये कोई आम बालक नहीं थे। इसलिए 100 सालों तक दिति जो है गर्भवती रही। दिति को यहां पर साध्वी कहा गया है। साध्वी का मतलब है पुण्य आत्मा, जिसने अनेकों प्रकार के पुण्य किए हो। लेकिन हम यहां पर देख सकते हैं, इतने पुण्य करने के पश्चात भी एक गलती के कारण अब दिति के गर्भ में असुरों ने जन्म लिया है। दिति ने संभोग के समय में, अपने पति के साथ संभोग के समय में नियमों का पालन नहीं किया। किस समय पर अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए गर्भदान होना चाहिए, उन किसी भी नियमों का पालन नहीं किया। काम वासनाओं से प्रेरित होकर के उसने अपने पति के साथ संभोग किया, और उसका फल क्या हुआ, जैसे कश्यप मुनि ने बताया था, ठीक उसी प्रकार से अब दिति के गर्भ में 2 असुरों ने जन्म लिया है। तो दिति, उसने अनेकों पुण्य कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के नियमों का पालन न करने के कारण उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। ये भी हमें समझना है। कई बार हम लोग सोचते हैं, मैंने बहुत सारे पुण्य कार्य किए हैं, थोड़े बहुत पाप कर लूँ तो चल जाएगा। पाप कर्म कैंसिल नहीं हो जाते हैं, उसके फल हमें अलग से भुगतने पड़ेंगे। जो पुण्य कर्म किए हैं उसके फलों को भी भोगेंगे, लेकिन जो पाप कर्म करे हैं उसके पाप कर्म के दुखों को, व्यथा को, उसे भी हमें भोगना पड़ेगा। केवल भक्ति मात्र से हम पाप कर्मों के फलों को जला करके राख कर सकते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजम। हमारी जो कर्म की जो बड़ी चेन लगी हुई है इस भौतिक संसार में, उसको पूर्ण रूप से भक्ति मात्र के द्वारा जला करके राख कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। हमें उन पाप कर्मों को, उनके फलों को भुगतना पड़ेगा। तो दिति, उसको भय था कि मेरे गर्भवती होने के कारण सारे के सारे ब्रह्मांड के अंदर में, ऊपर के ग्रहों में, मध्य ग्रहों में, नीचे के ग्रहों में, सब जगह आतंक फैल गया है, अंधकार फैल गया है।
और 100 वर्षों के पश्चात, गर्भवती रहने के पश्चात, उसने इन 2 पुत्रों को जन्म दिया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। जन्म देने के पश्चात अनेकों प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं प्रकट होनी प्रारंभ हुई। वो कौन सी प्राकृतिक विपदाएं हैं, उसका यहां पर वर्णन किया है। सह अचलाह भुवाह चेलु। अचला का मतलब होता है पर्वत जो चलते नहीं हैं, जो एक जगह पर खड़े रहते हैं। अचलाह भुवाह, जो धरती के ऊपर टिके हुए हैं। चेलुर, वो जो है जोर जोर से भूकंप के कारण हिलने लगे। पर्वत, पृथ्वी साथ साथ में, जैसे मानो बड़ा भूकंप आ गया हो, अर्थक्वेक, उसके कारण हिलने लगे। दिशाः सर्वः प्रजज्वलुः, सारी दिशाएं चारों तरफ मानो अग्नि प्रज्वलित हो गई हो, सारी दिशाएं गर्म हो करके जलने लगी। सउल्कस चासनयः पेतुः केतवश्चात्रिहेतवः अत्रिहेतवः, ये सारे के सारे अशुभ चिन्ह जो है इस ब्रह्मांड में प्रकट होने लगे। और क्या क्या हुआ? उल्कास, उल्कास का मतलब होता है जैसे सितारे हमने कई बार देखे होंगे टूट करके गिरते हैं तो अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार से कुछ ग्रह, प्लैनेट्स जिसे हम कहते हैं, वो शुभ हैं और कुछ शुभ नहीं है। हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे जो है अभी ग्रह सही नहीं है, तुम्हारे ऊपर शनि है। तो कुछ ग्रह जो हैं वो जब हमारे इस धरती के ऊपर प्रकट होते हैं शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं। जब असुरों का जन्म होता है तो ये सारे अशुभ चिन्ह प्रकट होने प्रारंभ होते हैं। और क्या हुआ? ववौ वायुः सुदुस्पर्शः, गर्मी के समय में जब शीतल वायु बहती है, ठंडी ठंडी कोमल वायु जब बहती है, चलती है, हमें बड़ी राहत मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मान लो वायु जो है इस प्रकार से चले कि स्पर्श करने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं, हमें भय पैदा हो जाए, वो किस प्रकार की वायु है? जैसे बवंडर आता है, क्या हम बवंडर में बड़े मजे से आराम से रहेंगे? कई बार हमने देखा आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें भी वायु चलती है लेकिन कोई खुश नहीं है उसमें। जब बढ़िया शीतल वायु चलती है हमें आराम मिलता है, लेकिन जब बवंडर आता है, आंधी आती है, तूफान आता है, तब लोग खुश नहीं। जैसे अभी हम देख रहे हैं अच्छा मौसम नहीं है, लोग भी जो है देखिए मंदिर को भी नहीं आ पा रहे हैं, उसकी वजह से कम है, सोच रहे हैं कौन बाहर निकलेगा घर से, अशुभ है। आगे भूतकारः कारण इरयन मुहुहु, और जब भयंकर आंधी और तूफान चलता है तो आपने देखा होगा किस प्रकार से, जैसे सर्प जो है जब वो जहरीला फन बाहर निकालता है
और आवाज करता है, ठीक उसी प्रकार की आंधियां और तूफान की आवाज जो है सुनाई दे रही थी। आपने सुना? बहुत ही भयंकर आवाज आती है जब आंधी बड़ी जोर से चलती है। उन्मूलयन नगपतिन, और ये आंधी और तूफान बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ करके फेंक रही थी। वातया अनिकाह रजह ध्वजाह, और भागवतम में कहा है ऐसा प्रतीत होता था मानो ये जो है दिशाएं, इनके अंदर में एक प्रकार की तूफान और आंधी की सेना है, और जो उसका रथ है उसके ऊपर जो ध्वज है वो कौन सा ध्वज है? रजह ध्वजाह। जो आंधी के द्वारा जो पृथ्वी के ऊपर से जो अनेकों प्रकार की गंदगी उठती है, धूल उड़ती है, मानो उसका ध्वज फहरा रहा हो। जैसे हम देख रहे हैं महाभारत में अर्जुन का भी रथ है, अर्जुन का दिव्य रथ है, उस दिव्य रथ के ऊपर कपि ध्वजा है। उन्होंने हनुमान जी का जो है उसकी ध्वज लगाई है। ये दिव्य है, और यहां पर हम देख सकते हैं आसुरिक ध्वज किस प्रकार का है। आसुरिक सेना क्या है? ये आंधी तूफान, ये आसुरिक सेना के बराबर है, क्योंकि जिस प्रकार से सेना विनाश करती है, इस प्रकार से ये आसुरिक सेना प्राकृतिक विनाश करती है। और इसका रथ और ध्वज क्या है? उसके द्वारा जो धूल उड़ रही है, गंदगी जो उड़ रही है, जैसे जब धूल उड़ती है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ अंधकारमय हो जाता है, इस प्रकार की जो है उसकी सेना है। एक बार प्रभुपाद जी, उन्होंने अमेरिका में लंदन में प्रभुपाद जी जो है इंटरव्यू दे रहे थे टीवी के अंदर। तो प्रभुपाद जो है उसमें बताते हैं, ये जो गुड मॉर्निंग, ये जो फ्रेज है, ये जो मुहावरा लोग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, है ना, आजकल हम लोग देखते सब जगह गुड मॉर्निंग चलता है। ये गुड मॉर्निंग कहां से आया है, क्या आपको पता है? ये गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमारी तो हर एक मॉर्निंग गुड होती है, उसमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है ना? भक्तों की, क्योंकि रोज भगवान के दर्शन होते हैं, रोज मंगल आरती होती है, तो गुड मॉर्निंग होती है। लेकिन लंदन में जो है सारे वर्ष के अंदर में, पूरे साल के अंदर में पूर्ण रूप से बर्फ भरी रहती है, चलने के लिए लोगों के पास में सही प्रकार से जो है रास्ते नहीं होते हैं, बड़ी ठंडी हवा चलती रहती है, तापमान जो है 0 से भी डिग्री 30-40 डिग्री नीचे जाता है, बादल छटे रहते हैं, बादल भरे रहते हैं पूरे आकाश में, सूरज का नामो निशान नहीं दिखाई देता है। तो कई बार कुछ दिन जब बादल छट जाते थे और सूरज दिखाई देता था आसमान में, तो लोग एक दूसरे को ग्रीट करते थे, टुडे इज गुड मॉर्निंग, आज बड़ा शुभ दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। और धीरे धीरे जो है ये मुहावरा बन गया गुड मॉर्निंग का। अन्यथा इसकी ये हिस्ट्री है, ये गुड मॉर्निंग है उनका, मतलब बाकी सब दिन बैड मॉर्निंग, कुछ दिन गुड मॉर्निंग हो गई उनकी।
तो बाद में इंटरव्यू वाले ने पूछा, स्वामी जी ये आपका नरक किसको कहते हैं आपके हिसाब से? प्रभुपाद ने कहा ये लंदन नरक है, दिस लंदन इज नरक। बोलते यही नरक है। सूरज साल के अंदर में कुछ दिन भी दिखाई नहीं देता है, सब जगह अंधकारमय है। आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से तुम स्वर्ग बनाना चाहते हो, नहीं तो नरक है। देखिए, भारतवर्ष को छोड़ करके हम लोग चाहते हैं पाश्चात्य देश में जाएंगे, वहां पर जाकर के बसेंगे, बड़ी धूमधाम है। नरक है। भारत में आज भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं क्योंकि इसका कारण क्या है? ये नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, प्राकृतिक विपदाएं बढ़ रही है, मौसम खराब हो जाता है, बाढ़ आ रही है, आंधी है, तूफान है, भूकंप आता है, सुनामी आती है। ये सब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आसुरिक जनसंख्या पृथ्वी के ऊपर बढ़ रही है। जैसे जैसे असुरों के पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, ये प्राकृतिक विपदाएं बढ़ती जाएंगी। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक सोसाइटी के अंदर में उपद्रवी लोग बढ़ते जाएंगे, टेररिस्ट बढ़ रहे हैं, उपद्रवी बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा? आतंक फैलेगा ना। उसी प्रकार से है, प्राकृतिक विपदाएं उसी प्रकार से बढ़ती जाती हैं। आसुरिक लोग क्या करते हैं? वो सबके बारे में नहीं सोचते, सबकी भलाई के विषय में नहीं सोचते हैं, वो केवल अपनी भलाई के बारे में सोचते हैं। हिरण्यकशिपु के लक्षण क्या थे? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने बेटे को मारने के लिए तैयार है। देखिए, असुर। और आज भी हम लोग देखते हैं, मां जो है अपने गर्भ के अंदर में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए बच्चे को मारने के लिए रेडी है। वही आसुरिक है। एबॉर्शन, जब भोग विलास करते हैं उस समय हम लोग सोचते नहीं है, उसके जब फल के भुगतने का जब परिणाम आता है, कुछ कठिनाइयां हमें लेनी पड़ती हैं, तब हम इस प्रकार के कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं। और उसके कारण क्या होता है? जब पाप कर्म बढ़ेंगे तो उसके फलों को तो भुगतना पड़ेगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जो भी कर्म करेंगे, कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसी फसल उगाओगे वैसे ही फल मिलेंगे। तुम जहर के पेड़ लगा रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे उसमें अमृत मिलेगा, कहां से मिलेगा? है ना? तो बड़ा ही सुंदर यहां पर जो है वर्णन किया गया है। अगर आप देखेंगे पहले श्लोक से प्रभुपाद कितना सुंदर अर्थ समझाते हुए आ रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमें यह समझना है, इस भौतिक संसार में आप स्वर्गलोक में चले जाओ, नरक लोक में चले जाओ, पृथ्वी पर रहो, कहीं पर भी चले जाओ, चार जो सांसारिक नियम हैं, चार जो सांसारिक पहलू हैं, वो हर जगह पर हमें दिखाई देंगे। क्योंकि हम यहां पर देख रहे हैं, दिति दुखी है कि मेरे कारण देवताओं की कठिनाई बढ़ गई है। देवता लोग भी भयभीत हैं। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर यहां पर जन्म ले रहा है हिरण्यकशिपु, देवता लोग सोच रहे हैं वो तो पृथ्वी के ऊपर है, हम लोग आराम से हैं।
देवता लोग भी भयभीत हैं। मतलब ऐसा मत सोचो कि अगर हम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएगी। यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर सुनामी है, यहां पर कोरोना वायरस है। देवता लोक में चले गए तो वहां से हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व नहीं होने वाली है। तीनों लोकों में, पाताल लोक से लेकर के ऊपर के लोकों में भी, कहीं पर भी इन 4 चीजों से कोई छुटकारा नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 चीजें आपको सब जगह मिलेंगी। इसलिए देवतागण भी वहां पर भी भयभीत हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च, ये 4 प्रिंसिपल भी सब जगह मिलेंगे। आहार, निद्रा, भय। स्वर्गलोक में भी भय है, सब जगह भय है। प्रभुपाद बड़ा सुंदर अर्थ समझाते हुए बताते हैं पहले श्लोक में। अंतर इतना है, देवतागण और असुर में अंतर क्या है? जब विपदा आती है, देवता या भगवान के भक्त जो हैं, उसकी सॉल्यूशन के लिए एक प्रामाणिक व्यक्ति के पास जाते हैं। दे अप्रोच अथॉरिटी। असुर व्यक्ति उस प्रकार से नहीं करता है। आसुरिक व्यक्ति जो हल निकालता है, जो सॉल्यूशन निकालता है, उस सॉल्यूशन से और ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। यह अंतर होता है। जैसे आज हम देख रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर ली है, लेकिन प्रदूषण इतना फैल रहा है। देखिए, पेट्रोल, डीजल, अनेकों प्रकार के प्रदूषण फैलने में लगे हैं और उसके कारण प्राकृतिक विपदा आ रही है। सांस लेने के लिए मुश्किल हो रहा है लोगों को। डिस्टिल वाटर तो आपने सुना होगा, आज आपको देखेंगे थोड़े दिनों के बाद में डिस्टिल ऑक्सीजन मिलेगी। श्वास लेने के लिए आपको लेकर के घूमनी पड़ेगी ऑक्सीजन सिलेंडर, छोटा छोटा, जैसे 1 लीटर हम लोग लेकर के घूमते हैं ना पानी की बोतल। पानी की शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता है। अभी दिल्ली के अंदर में थोड़े दिनों की छुट्टी कर दी गई है। क्यों? वहां पर देख रहे प्रदूषण इतना फैलने में लगा है। ये हमारे हल होते हैं, ये हमारे सॉल्यूशन है। आसुरिक लोगों की सॉल्यूशन इसी प्रकार के होते हैं। वो जड़ से सॉल्व करने वाले नहीं है। जो सॉल्यूशन देंगे उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए, अभी प्लास्टिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है धरती के ऊपर। लोग सोच रहे हैं कि यहां से हम लोग जो है बड़े बड़े विमान बनाएंगे, सारे प्लास्टिक उसके ऊपर भर देंगे और आकाश में छोड़ देंगे। ये देखिए, ये असुर के लक्षण है। ऐश्वर्य के पीछे, भोग के पीछे लोग इतने पागल हैं, समुद्र के अंदर तक जाकर के तेल निकालने में लगे हैं। और उससे क्या होगा, जब इस प्रकार से संतुलन हम धरती का बिगाड़ देंगे तो अर्थक्वेक तो आएगा, अनेकों प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं तो आएंगी। अब साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं उसका कारण क्या है, ये क्लाइमेटिक चेंज क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर पूरे यूनिवर्स का कैसे बढ़ने में लगा है। एक दिन इतना बढ़ जाएगा कि यहां पर हम लोग रह नहीं पाएंगे। ये हमें समझना है। हम बड़े खुश हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। हम देख रहे हैं उसका फलस्वरूप क्या हो रहा है। फलस्वरूप 1-1 साल तक हम बाहर नहीं निकल सकते हैं घर से। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करो। हम जिसके पीछे इतने प्राउड है, गर्वित हैं,
टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आज उसकी वजह से 1-2 साल तक हम लॉकडाउन में पड़े रहते हैं। ये तो केवल अभी सैंपल है, वो क्या बोलते हैं उसको, पहले फिल्म दिखाने से पहले वो आता है ना, ट्रेलर। ये तो ट्रेलर मात्र है, असली फिल्म तो अभी शुरू होगी, वो हम लोग देखेंगे आगे आगे। प्रेडिक्शंस है, मैं आपको भेजूंगा चाहिए तो। भारत के एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शंस की है और क्या क्या आगे विपदाएं आने वाली हैं। ये तो केवल ट्रेलर हम देख रहे हैं। आसुरिक लोग हैं और अभी तक जो है सब छिपा हुआ है। एक्चुअली इसका ओरिजिन कहां से हुआ हम सब जानते हैं, नेट के अंदर में सब है। तो ये डिफरेंस क्या है, अंतर क्या होता है भक्तों के बीच में, देवताओं में और असुरों में। देवता जो है, कोई भी विपदा उनके ऊपर आती है, सबसे पहले वो प्रामाणिक व्यक्ति के पास में जाते हैं, उनसे पूछते हैं इसका कारण क्या है, उनसे समझने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा बताए गए हल के द्वारा उसके ऊपर अमल करते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहां पर जब देवतागण घबरा गए, उन्होंने क्या किया, उनकी जो अथॉरिटी थी ब्रह्मा जी, उनके पास में गए, उनसे प्रश्न पूछा, ब्रह्मा जी जरा हमें बताइए ये क्या घोर अंधकार है, क्यों इस प्रकार की विपदा बढ़ रही है। और जब ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम कुछ भी कर लो ये सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि ये भगवान की प्लानिंग है, भगवान की योजना है, तो तुम चिंता मत करो, भगवान की प्लानिंग है तो भगवान ही इसका हल निकालेंगे। ओनली कृष्णा कैन रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम, उन्होंने बताया। और संतुष्ट होकर के अब देवतागण चले गए अपने लोक को वापस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसी प्रकार से अर्जुन को भी हम देख सकते हैं। जब अर्जुन के ऊपर विपदा आई, जब उनके पास में प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने क्या किया, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, उन्होंने कहा कि भगवान अब मैं आपको पूर्ण रूप से समर्पण करता हूं, अब मैं धर्म संकट में पड़ा हूं, कृपा करके आप मुझे रास्ता दिखाइए, अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, मेरा हृदय जो है अब मैं अपनी बुद्धि के द्वारा अब नहीं विचार कर पा रहा हूं, मुझे क्या करना है, मेरी सॉल्यूशन क्या है, मेरा हल क्या है। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, अब मैं आपके मित्र के रूप में नहीं हूं भगवान, अब मैं आपको अथॉरिटी के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, गुरु के रूप में स्वीकार कर रहा हूं, कृपा करके मेरी इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। और उसका भी हल निकला, भगवान ने भगवद गीता सुनाई और अर्जुन की व्यथा, अर्जुन की प्रॉब्लम दूर हुई। तो ठीक इसी प्रकार से भौतिक संसार में डिवोटीज को यह समझना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विपदा तो भौतिक संसार में आएंगी। कई बार हम लोग भी घबरा जाते हैं, भक्त लोग भी घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है संसार के अंदर में, क्या भगवान के कंट्रोल में नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं भगवान क्या कुछ कर नहीं रहा है क्या, प्रभु जी इतने सारी प्रॉब्लम हो रही है, क्या भगवान कुछ नहीं कर रहा है क्या। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं। यहां पर भी यही देखिए, ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं, अरे भगवान की प्लानिंग है ना। देवतागण घबरा गए थे, लेकिन जब वो प्रामाणिक व्यक्ति के पास में गए, उन्होंने बताया नहीं ये सब भगवान की प्लान है, क्यों चिंता करते हो, है कि नहीं। तो इसी प्रकार से है, संसार के अंदर में विपदाएं जरूर आएंगी, विपदा आएंगी क्योंकि ये भौतिक संसार है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड थोड़ी है। जेल के अंदर में आप सोच रहे हैं कि आराम से बैठूंगा, आराम से सब बढ़िया रहेगा,
टीवी रहनी चाहिए, फ्रिज रहना चाहिए, एसी रहना चाहिए, रोज मुझे बढ़िया बढ़िया खाना मिलना चाहिए। वो आप एक्सपेक्टेशन मत करो, ये जेल है भौतिक संसार। इसको मैथुन आगार बताया गया। आगार का मतलब होता है जेल। इसको दुर्गा कहते हैं, दुर्ग। इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। एक ही तरीका है, ममेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। भगवान की शरण में आ गए, सरेंडर कर दिया तो भगवान इससे पार निकालेगा, अन्यथा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मम माया दुरत्तया, भगवान कह रहे मेरी माया को पार करना असंभव है, इम्पॉसिबल। तो साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं हम लोग कुछ तो बनाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। नहीं, प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी, क्योंकि तुम असुर हो। प्रॉब्लम घटेंगे नहीं, प्रॉब्लम और बढ़ेंगी। सॉल्यूशन भगवान ने दिया है। सॉल्यूशन भगवान ने क्या दिया है? भगवान ने वेद दिए, पुराण दिए, भगवत गीता दी है, भागवतम दी है। ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? भौतिक संसार में भी सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। संसार में रह करके भी सुखी रहेंगे, और संसार को छोड़ने के पश्चात भी भौतिक संसार में वापस नहीं आएंगे। हम आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करेंगे। ये भगवान की प्लानिंग है। भगवान की प्लानिंग समझनी चाहिए ना। भगवान की प्लानिंग के अनुसार कार्य करेंगे, संसार में भी सुखी रहेंगे। अन्यथा आज सुख कहां है? सुख कहां है? आप मंदिर में आए हैं लेकिन फिर भी दुखी है, मन के अंदर में भय है, ताला लगा करके आए हूं कहीं चोर डाका ना डाल ले, है कि हमेशा भय बना रहता है। प्रभु जी 12 बज गए, जाना है घर। क्यों? डर बना रहता है, चिंताएं बनी हुई है। आराम से बैठ करके हमारे पास में समय भी नहीं है। ये भौतिक संसार है। स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करने के लिए भी प्रैक्टिकली कलयुग के अंदर में बड़ी उथल पुथल है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा डिस्काउंट दिया है। चलो क्या करने का, कलयुग के अंदर में बहुत प्रॉब्लम्स है। कलौ दोष निधे राजन, असुरों की संख्या तो बढ़ती जाएगी, लेकिन भगवान ने बड़ा डिस्काउंट दिया है। अगर हमें असुरों की संख्या को कम करना है तो हमें क्या करना है? संकीर्तन यज्ञ प्रायेर यजंती ही सुमेधशाः कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणा कीर्तनादि एव कृष्णस्य मुक्तः संगः परम रजेत। अगर हम लोगों को चाहते हैं कि उनकी आसुरिक वृत्ति कम हो, दूर हो जाए, तो हमें क्या करना है? डिवोटी शुड बी कॉन्फिडेंट। हम सॉल्यूशन निकालने में लगे, हम प्रेसिडेंट को लेटर लिख रहे हैं, कुछ करो, प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, नहीं होने वाली है सॉल्व। सॉल्यूशन वेदों में दिया है, उस सॉल्यूशन के ऊपर डिटर्मिनेशन के साथ कार्य करो, बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये महान गुण है।